पाखंडियों के लक्षण के पश्चात सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी विदुर प्रजागर के श्लोक से जो महाभारत उद्योग पर्व में दिए हैं, बता रहे हैं अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाहिए। पहला श्लोक है आत्मज्ञानम समारम्भस्तितिक्षाः धर्मनित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्चयते। दूसरा श्लोक है निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। तीसरा श्लोक है क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् न संपृष्टो ह्यं युक्ते परार्थे तत्प्रजानं प्रथमं पंडितस्य। चौथा श्लोक है न प्राप्य भिवायञ्चन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आप्तसूचनमुह्यन्ति नरा पंडित बुद्धयः। पांचवा श्लोक है प्रवृत्तवाक्चित्रकथ ऊहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता चय पंडित उच्चयते। छठा श्लोक है श्रुतं प्रजानुगम यस्य प्रजाचैव श्रुतानुगा अस्मभ्यन्नार्य मर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः। अर्थ इस प्रकार से है जिसको आत्मज्ञान सम्यक आरंभ अर्थात जो निकम्मा आलसी कभी न रहे, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति में हर्ष शोक में कभी दुखी न हो, धर्म में ही नित्य निश्चित रहे, जिसके मन में उत्तम उत्तम पदार्थ साक्षात अर्थात विषय संबंधी वस्तु आकर्षण न कर सके, वही पंडित कहता है। सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, अधर्मयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर वेद सत्य आचर की निंदा न करने हारा, ईश्वर आदि में अत्यंत श्रद्धालु हो, वही पंडित का कर्तव्य कर्म है। जो कठिन विषय को शीघ्र जान सके, बहुत काल पर्यंत शास्त्रों को पढ़े सुने और विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम न करे, बिना पूछे व बिना योग्य जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे, वही प्रथम प्रज्ञान पंडित को होना चाहिए। जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे, नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आप्तकाल में मोह को न प्राप्त अर्थात व्याकुल न हो, वही बुद्धिमान पंडित है। जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तर के करने में अति निपुण, विचित्र शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता, यथा योग्य तर्क और स्मृतिमान ग्रंथों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो, वही पंडित कहता है। छठा श्लोक का अर्थ है जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो, जो कभी आर्य अर्थात श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे, वही पंडित संज्ञा को प्राप्त होवे। जहाँ ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं, वहाँ धर्म और उत्तम आचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनंद ही बढ़ता रहता है। यहाँ अध्यापकों के लक्षण
आगे जो पढ़ाने में अयोग्य और मूर्ख हैं उनके लक्षण कहे जाएंगे। आज यहीं तक। ओम शम।